नमस्ते एवरीवन। मैम के चैनल पर आपका स्वागत है। मैम का सेकंड वीडियो है और अगर आपको वैसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक लगता है आप शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच मैम इतना ज़्यादा शेयर करने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आज हम अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। तो मैम क्या आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो अबाउट द अष्टांग योग और लाइक कैसे हम उसको समझ सकते हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजन भी हो जाता है। एक फॉर्म भी है ऑफ आसन फ्लो, बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लीज आप इंट्रोड्यूस करिए। हम्म, हम प्रायः अष्टांग योग की बात करते हैं। जो भी योग के हम्म। विद्यार्थी हैं, वो इस शब्द को पहले से जानते ही है कि राइट। अष्टांग योग होता है ना। हम्म। तो लेकिन अष्टांग योग को हम कैसे प्रैक्टिस करें अपने जीवन में, हम्म। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ योगा, और इवन फॉर लेमैन, है ना। हम्म। हम इसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, और इसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो इसका हमें क्या बेनिफिट होता हम्म। है ना। तो इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो अष्टांग योग, जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि योग के 8 अंग, हम्म। है ना। और अच्छा। इसके लिए हमें पहले तो ये एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहती हूँ, योग का अर्थ ही होता है कि जुड़ना या जोड़ना, है हम्म। ना। क्या चीज? अपने शरीर, श्वास, मन को जोड़ना, या फिर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, या हम्म। फिर एक जो हमारे अंदर जीव आत्मा है, वो हम्म। बृहद आत्मा से जब जुड़ता है, हम्म। वही योग है ना। हम्म। तो इस हम सभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हम जाने हम्म। या ना जाने, है ना। हम्म। लेकिन जब हम उस रास्ते पर जानते हुए चलते हैं, तो अष्टांग योग हमें क्या हमारी सहायता करता है, उसके बारे में ये बातें करेंगे। तो जब अष्टांग योग है तो अष्टांग 8 लिम्स है। हम्म। देर आर 8 लिम्स और 8 अंग हैं योग के। तो वो हम्म। क्या क्या है, ये हम देख सकते हैं अभी स्क्रीन में, है ना। तो पहला है यम, यमास, यम, नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है हम्म। ना। ये 8 अंग है। और जैसे कि बहुत ही इससे स्पष्ट होता है, ये जो यम है, यम किस लिए है? हम्म। हम समाज में किस तरह से रहें, हमारा व्यवहार कैसा हो, समाज में हमारे आसपास के लोगों के प्रति हम किस तरह से अपने आप को रखें, हम्म। है ना। दूसरा है नियम, जो कि हमारा पर्सनल प्रैक्टिस है, जो हमें अपने लिए करना है, अपने आत्मा की के उत्थान के लिए करना है। तो वो है नियम। तो इसको अभी थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं प्रज्ञा, है ना। यस मैम, हंड्रेड तो परसेंट हाँ, तो सेंड यम कर में दीजिए। क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। तो जैसे यहाँ पर बताया, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। हम्म। हिंसा मतलब क्या? कि जब हम किसी को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से या अपने वचन के द्वारा भी हम्म। किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो दैट इज व्हाट इज हिंसा, है हम्म। ना। तो हिंसा नहीं करना। हम्म। हम्म या फिर काइंडनेस रखना, कह सकते हैं। हम्म। सत्य, सत्य का मतलब क्या? ट्रूथफुलनेस, है ना। जिसमें हम सत्य का अनुसरण करें, है ना। हम्म। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है हम्म। ना। तो सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता, हम्म। राइट। तो अभी हम देखें कि हमारा आसपास में क्या है जो सत्य है हम्म। ना। हम्म। सारी चीजें बदल रही है, हमारा शरीर बदल रहा है, राइट। हमारा मन बदल जाता है, हमारे मन के भाव बदलते रहते हैं ना। ये सारी परिस्थितियां बदल रही है, सब कुछ हम्म। बदल रहा है। तो हम्म। फिर क्या बदल नहीं बदल रहा? हम्म। तो क्या नहीं बदल रहा? हमारे अपने अंदर कुछ है जो हमेशा वैसा ही रहता है जैसा कि वो है ना। तो सत्य के साथ रहना हम्म। और सत्य का आचरण करना, मतलब हमें अपने वाणी में भी असत्य का भाषण न करें, है ना। या फिर असत्य भाव में ही हम रह रहे हैं, उसी को हम्म। हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वैसा ना करें, हम्म। है ना। तो सत्य के साथ रहना। हम्म। फिर अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या? कि चुराना नहीं, नॉन स्टीलिंग, है हम्म। ना। क्या नॉन स्टीलिंग यहाँ पे मतलब क्या है? तो हम बोलेंगे कि अरे हम कहाँ चोरी करते हैं, हम्म। चोरी तो नहीं करते, है ना। राइट। लेकिन यहाँ पे नॉन स्टीलिंग का मतलब ये भी है
कि मान लीजिए कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास बहुत अच्छा सा गिटार देखा और बहुत अच्छा गिटार बजाता है कोई, और हम्म हम सोचे कि भाई, है ना, मेरे अंदर ये क्वालिटी क्यों नहीं है ना, हम्म मेरे अंदर होना चाहिए, है हम्म ना, ये जो चीज है कि, है ना, किसी का कुछ अच्छा देखा तो वो मेरे पास होना चाहिए, हम्म। है ना, इवन ये भाव भी ना रखना, दैट इज व्हाट इज अस्तेय, ओके। है ना। तो और मैम ब्रह्मचर्य, ये भाव भी रहने से वो फिर स्टे हाँ, हो जाएगा जस्ट वो। जस्ट जस्ट बी हैप्पी कि ओके, वाओ, कितना सुंदर, कितना अच्छा क्वालिटी है ना। हम्म। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंस्पिरेशन नहीं लेना है, दैट इज ओके अ डिफरेंट मैटर, ओके है ना। तो अस्तेय, एंड ओके। देन ब्रह्मचर्य, है ना। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या, में ब्रह्म में रहना, चरण करना, है ना, ब्रह्म के साथ रहना। ओके। और ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, अभी तो बहुत ही हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ही बात कर रहे हैं, ठीक राइट। है। और यस। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अपने पास जमा करके नहीं रखनी है चीजें, है ना। जैसे हमने हमारे पास है और चाहिए और चाहिए, हमारे पास 50 जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि अभी अच्छा और थोड़ा सा आ जाए, 100 जोड़ी हो जाए, है ना, मतलब। तो दैट इज मतलब अपरिग्रह का मतलब क्या, कि अपने पास नहीं रखना, वो जो भाव होता है कि हमें सब कुछ को होल्ड ऑन करके रखना, उस भाव को छोड़ना ही अपरिग्रह है, तो ठीक है। मैम ये अभी कितना ज्यादा प्रेवलेंट है अपरिग्रह वाली चीजें ना, सबको एक्यूमुलेट करना है। और हाँ, इवन मैम ये थॉट यस के लेवल पर भी होता होगा ना कि होल्डिंग ऑन टू पास्ट से ये सारी चीजें क्या यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा कुछ हमारे मन और विचारों से ही तो जुड़ा हुआ है ना। हम्म और अच्छा, जहाँ जब ये अपरिग्रह की बात हो रही है तो एक हम्म चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है, आप कभी बहुत ज्यादा उलझन महसूस कर रहे हो लाइफ में, है ना, आप एक काम कर सकते हो, आपके पास जो रूम में जो भी है, आपके जो बुक्स हैं, आपका जो अलमीरा है, आपका जो भी सामान है, आप हम्म केवल एक काम करो कि आप डीक्लटर करना शुरू करो। जो हम्म इतना सारा क्लटर से इकट्ठा किया है, उसको आप डीक्लटर करो, जो जरूरी चीजें हैं उसको रखो, और जो नहीं जरूरी है उसको दे दो या उसको हटा दो, एंड यू विल फील सो नाइस, सो हम्म लाइट, है ना। तो या ट्रू। वैसे भी जब हम अपरिग्रह का थोड़ा सा भी हम करते हैं ना, जेनरोसिटी दिखाते हैं, तो हम्म वो, है ना, वो हमें एक अंदर से हल्कापन का एहसास होता ही है ना। तो हम्म। ये सारे यम है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। मैम ये फिर प्रैक्टिकली दूसरा, हमारे जीवन को ब्यूटीफुल बनाते हैं ना, प्रैक्टिकल बिल्कुल, ये नॉलेज के लिए। प्रैक्टिकली हमारे जीवन के लिए सिर्फ ब्यूटीफुली नहीं, एक आवश्यक अंग है, मैं तो हम्म। कहती हूँ। ट्रू अगर हम ये सब ना करें तो हम हमेशा अपने आप को उलझन में फंसाते जाते हैं। ट्रू। आप अहिंसा का पालन नहीं हम्म करते हो, आप सत्य के साथ नहीं रहते हो, आप अस्तेय और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, है ना, हम्म एवरीथिंग यू आर हम्म। कीपिंग इन मॉडरेशन, राइट। अपरिग्रह नहीं है जीवन में, तो आप बहुत तनावग्रस्त हो जाओगे, ट्रू। है ना। दिस इज दिस इज बेसिक फैक्ट एक्चुअली, है ना। और हम सब ये लाइफ में करते भी हैं थोड़ा थोड़ा, हम्म। है ना, लेकिन अगर इसको जान करके करें तो ये और ज्यादा अच्छा से इम्पैक्टफुल हो जाए। निखरता है जीवन, तो इतना है ना। ज्यादा इम्फेसिस इसको देना है ना हमारे स्टूडेंट्स के बीच में भी और भी लोगों के बीच में, जैसे वो। बिल्कुल बिल्कुल और यही हमारे इस बिल्कुल। वीडियो का पर्पस भी है कि भाई आपको ये चीजें इम्प्लीमेंट करने कॉन्शियसली और एक डिसिप्लिन के साथ। यस, प्रज्ञा, मैं यहाँ पर ये चीज कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव अभी भी है कि योग मेरे लिए नहीं है, मेरा हम्म लाइफ तो अच्छा चल रहा है ना। तो आई जस्ट वांट टू टेल कि योग हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम्म आप योग के ज्ञान को अगर अपनाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा भी समझना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जीवन बेहतरी की तरफ चलता चला जाता हम्म है ना। आप देखते हैं कि आप और अच्छा करने लगते हो, बोलते हम्म। हैं ना कि लाइटेड होने लगता है, लाइफ जो है वो लाइटेड होने लगता है, इस जीवन का पथ में प्रकाश छाने लगता और है ना। जाने अनजाने लोग फॉलो कर रहे हैं, फॉलो उनको कर रहे पता हैं, नहीं वो योग यस, के मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, बट जानते भी अगर करते हैं हाँ। तो और सुंदर हंड्रेड तरीके से कर सकते हैं, हंड्रेड है ना, परसेंट अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं, ट्रू ट्रू। ठीक है। तो मैम ओके, नियम के तो बारे में भी आप शेयर करेंगी थोड़ा सा।
हाँ, नियम, नियम क्या है? नियम हमारे अपने लिए, जिसको हम हमें खुद के लिए अपनाना चाहिए, है ना? हम्म। जैसे पहला नियम क्या बोला? शौच। शौच हम्म। का मतलब क्या? कि हमें क्लीनलीनेस रखना, है ना? हम्म। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और हर तरीके से जब हम क्लीनलीनेस को अपनाते हैं, हम्म। अपने आप को प्योर रखते हैं, तो हम्म। उससे भी हमें, अच्छा, ये सारे जो यम और नियम है, एक एक यम को पालन करने का क्या रिजल्ट मिलता है, हम्म। इसके बारे में भी पतंजलि बात करते हैं, हम्म। है ना? तो जिसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बाद में हम जो इसको जानना चाहेंगे उनके लिए हम शेयर करेंगे। 100%। तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और बहुत पावरफुल चीजें आने वाली हैं। प्लीज मैम कंटिन्यू। तो शौच का मतलब अपने शरीर और मन को स्वच्छ रखना, ठीक है? उसके बाद आता है संतोष। संतोष जैसा कि हम जानते ही है ना? हमारे मन में तृप्ति का भाव रहे, हम्म। संतोष रहे, कंटेंटमेंट रहे, है हम्म। ना? तो ये जीवन में बहुत जरूरी है। अच्छा, हम्म। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम संतोष हमें मिल जाएगा, मतलब हम हम्म। संतोषी जीव हो जाएंगे, तो फिर हम्म। तो हम जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन सेम। ऐसा नहीं है ना? हम संतोष रख के, कंटेंटमेंट रख के भी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो असंतुष्ट होके क्या हम बहुत अच्छा करने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। डिप्रेशन में असंतुष्ट चले होकर के जाएंगे हम फिर। करना छोड़ देंगे, पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे, ऐसा हम्म। भी नहीं है ना? हम्म। संतुष्ट जब होते हैं तो यह मन की एक स्थिति होती है कि मन एक तृप्तता के भाव में है, और उसके हम्म। बाद हम जो भी करेंगे वो अच्छा ही हो, है ना? राइट। यह एक विश्वास, और जब इस विश्वास के साथ हम काम करते हैं ना प्रज्ञा, यस। तो पता है, ये मन को इतना स्ट्रांग बना देता है, ये फेथ हम्म। इतना स्ट्रांग बना देता है कि हम कोई भी काम करें, हम्म। उसको होना ही होना वाह। है ना? तो हम्म। इसीलिए ये कंटेंटमेंट का भाव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। उसके बाद आता है तपस, ऑस्टेरिटी, है ना? तपस का मतलब क्या? तपस का मतलब कि थोड़ा सा हम्म। तैयार रहे, अपने शरीर और मन को थोड़ा सा मतलब कष्ट हो रहा है तो भी हम्म। उसको खुशी खुशी सह लिया। पहले। दैट इज व्हाट इज तपस, है ना? हम्म। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि हमें मान लो कि जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, मान लो 6-8 घंटे लगेंगे, तो उतना देर कम से कम अपने शरीर को बिठा के रखते हैं, है ना? हम्म। कितना भी कुछ कष्ट हो रहा हो, तो तपस जो है, हमने अपनी इच्छा से हम्म। जब हम किसी चीज को सह लेते हैं, दैट हम्म। इज व्हाट इज तपस। ये भी कई प्रकार का होता है, तो हम्म। ये सब डिटेल्ड उसके बारे में हम मैम लोग बाद में बात थोड़ा सा कर सकते। तप के बारे में, अगर थोड़ा मान लीजिए पेनफुल है वो, तो पावर हाँ, कैसे कैसे लेकर आए? कैसे पावर वो आए अगर वो पेनफुल होता है? जैसे कुछ लोग आसनास करना या कुछ भी चीज को, डिसिप्लिन को फॉलो करना, तो क्या हम्म। मोटिवेट करेगा उनको कि वो उसको फॉलो करें? हाँ, देखो, जब हम है ना तपस करते हैं, शारीरिक तप करते हैं या फिर मानसिक रूप से तप करते हैं, तो हम्म। उससे हमारे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ता है। हम्म। देखो, आप जब जिम जाते हो तो वो भी हम्म। क्या है, एक तरह का तपस ही तो है, हम्म। कर रहे हैं, है ना? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इससे हमारा मसल स्ट्रांग होगा, है हम्म। ना? हमें उसका एंड रिजल्ट पता है, राइट। राइट? तो हम्म। हम उसको, उसके लिए कष्ट सहने को तैयार हो जाते हैं, हम्म। है ना? तो इसी प्रकार जब हमें पता है कि इससे हमारा लाइफ जो है और बेहतरी की तरफ जाएगा, तो हम है ना तपस करने को तैयार होते हैं। दैट इज व्हाट इज द मतलब मोटिवेशन पॉइंट फॉर अस, है ना? तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा, आप अभी फिर कष्ट सह उसके रहे बाद हो है, और आपको पता है कि कुछ पावरफुल मिलने वाला है। इट इज गुड फॉर मी। मे बी इट इज पेनफुल बट इट इज गुड फॉर मी। yes, नाइस। at present it is giving some pain, but its end result is going to be very good, very nice, ओके। है ना? तो तपस, या। और फिर आता है स्वाध्याय, है ना? हम्म। स्व अध्ययन, है ना? हम्म। अपने आप को जानना, बोलते हैं ना, कंटेम्पलेट करना चाहिए, हम्म। है ना? हर, बहुत ज्यादा भी नहीं, हम्म। लेकिन अपने आप को जानने का हमेशा, कि अच्छा, ये मेरे मन में ये भाव उठ रहा है, अच्छा मेरा, मैं मतलब अपने आप के बारे में हमेशा अपने आप को एनालाइज, बहुत ज्यादा भी एनालाइज नहीं करना चाहिए हम्म। अपने आप को, लेकिन अपने आप को थोड़ा तो एनालाइज करना ही चाहिए, कंटेम्पलेट करना ही चाहिए कि क्या हम्म। मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ क्या,
सही हुँ, रास्ते में चल रही हूँ क्या, क्या मुझे यहाँ पे कुछ सुधार की आवश्यकता है, हुँ, अगर है तो मैं क्या कर सकती हूँ, हुँ। है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये हम अपने आप को जान सकते हैं स्वाध्याय स्वाध्याय के द्वारा। तो मैम ठीक ये है। सेल्फ और रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं ना, अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करना। जैसे बहुत सारे लोग यस, कहते ऑफ कोर्स। हैं ना, यस। और उसका क्या यस। तरीका हो सकता है, वॉट अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहे तो? अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें इसके बारे में। हाँ, ये एक चीज है कि हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाने चाहिए, जैसा कि हुँ, मैंने किया है और मैं करती भी हूँ। हुँ, तो जैसे कि या बोलते हैं ना कि आप अपने हर दिन जर्नल, हाँ, राइटिंग जर्नल यस। कैन हेल्प यू। हुँ, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हुँ, राइटिंग जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, मतलब कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमेशा हम देखें कि हाँ, आज हमने क्या क्या, सपोज कि मैं चाहती हूँ कि हुँ, मैं अपने दिन का एक भी क्षण बर्बाद ना करूँ, हुँ, राइट, है ट्रू। ना। ये हो सकता है कि अच्छा, तो फिर जब हम रात में सोने के पहले थोड़ा 15-20 मिनट दे सकते हैं ये लिखने में कि आज मैंने सुबह से लेके शाम तक क्या क्या किया, हुँ, और क्या इससे बेहतर हो सकता था क्या, अगर मैं स्टडी करना चाहती थी, क्या इससे बेहतर हो सकता था क्या, हुँ, या है ना, क्या कहीं कहाँ पे गैप हुआ और क्यों गैप हुआ, क्यों, हुँ, अगर मैं डिस्टर्ब हुई क्यों हुई, या हुँ, सपोज कि मैं कुछ और भी, मैंने अपना एम बनाया और उसका मैंने क्या उसको अचीव किया आज, और फिर उसके बाद कल की तैयारी करना, है ना, हुँ, कि अच्छा ठीक है, लेट मी सी हाउ आई कैन डू इट बेटर टुमारो। या, ओके। और फिर उसके बाद ये एक तरीका है स्वाध्याय का, एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी फ्रूटफुल। या, ओके। तो स्वाध्याय, और फिर उसके बाद है पांचवा ईश्वर प्रणिधान और सरेंडर, हुँ, है ना। अच्छा देखिए, हम अगर ईश्वर के प्रति अगर हमारा, अगर ये विश्वास है कि देर इज सम हायर पावर विच हुँ, इज टेकिंग केयर ऑफ मी, हुँ, हु लव्स मी, हुँ, ऐसा एक विश्वास मन में जम जाए, तो हुँ, समझ जाना चाहिए बात तो बन गई, है हुँ, ना। तो ये एक इतना खूबसूरत है ये, हुँ, जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं, तो ये हुँ, हमें कितनी सारी चीजों से मुक्त कर देता है। जब हुँ, हम सोते हैं तो उस समय भी हम सरेंडर कर सकते हैं, ओके, हुँ, आज का दिन मैंने अपनी तरफ से ये किया, अब ये हुँ, तेरे को अर्पित, हुँ, समर्पित, हुँ, अपने गुरु को, अपने जिनको भी हम मानते हैं, ईश्वर को, किसी को भी समर्पित किया और उससे मुक्त हो लिए। फिर हुँ, अपने अगले सुबह जब हम उठते हैं, एक नई सुबह, नया दिन, हुँ, नई चीजें ऐसे करने को तैयार हो जाते हैं ना। हुँ, तो ये ईश्वर प्रणिधान हर समय, हर दिन, हर हुँ, तरह से कैसे भी कर सकते हैं। हुँ, जैसे कि है ना, आज का मेरा ये काम है, आई एम सरेंडरिंग ऑल दिस टू यू, और हुँ, in every activity we can surrender. हुँ, Okay, I am it may look something, but it is very practical also. मैं खाना बना रही हूँ तो मैं उसी ईश्वर के लिए बना रही हूँ, जिस हुँ, ईश्वर का वास सभी लोगों में हुँ, है ना। मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं उसी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हुँ, उसने मुझे ये रोल दिया है, आई एम अ हुँ, स्टूडेंट, मेरा हुँ, यही काम है, लेट मी डू इट इन अ हुँ, नाइस मैनर, है हुँ, ना, परफेक्ट मैनर। तो हुँ, इस तरह से हम अपने आप को हर समय समर्पित करते रह सकते हैं, ईश्वर प्रणिधान। तो हुँ। हमारा मन बहुत सारे चीजों से ऐसे ही एकदम मुक्त होते चला जाता है, मुक्ति रहते हैं हम, तो है ना। मैम हम तो डिवाइन के अवेयरनेस ये में था। हर चीज कर सकते हैं अपना काम करते हुए भी, अगर हम ईश्वर परिधान फॉलो करें तो। जैसे कुछ लोग मैम कहते हैं कि हम यस। हमें इतना काम है, हमारे पास कहाँ टाइम है भगवान का भक्ति करने का। तो आपने तो एकदम पावरफुल फॉर्मूला दे दिया भाई, उनके लिए करो, उनको याद करके करो, काम भी नहीं छोड़ना, अपनी ड्यूटी कौन बोल रहा है आपको छोड़ने के लिए? तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हम्म, एक तरह से देखा जाए, अगर हम ये मानते हैं कि उस ईश्वर का वास है हर जीव में, जंतु में, हर किसी में, है ना, तो हम जो भी कर रहे हैं तो सब तो उन्हीं के लिए ही कर रहे हैं, है हम्म, ना। अपने लिए भी कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर भी वही ईश्वर हाँ, का वास और हर है ना। जीव के तो भीतर भी। अगर, हाँ, तो वाह। ये छोटा सा प्रैक्टिस कह सकते हैं, एक छोटा सा भी ये प्रैक्टिस हमने अपने जीवन में अपना लिया, तो है ना, मुझे लगता है कि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ,
ट्रू। है ना? एंड यू मे बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वरीज, एंजाइटीज एंड हम्म। वॉट एवर जो भी होता है, हम्म। उससे भी हम है ना ऐसे पार पा सकते हैं। अच्छा ये है ना, कुछ ऐसी चीज नहीं है ईश्वर प्रणिधान का मतलब कि आप है ना चीजों से भाग जा रहे हो, आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, ठीक है मैंने तो समर्पित कर दिया फिर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, है हम्म। ना? इट इज लाइक कि हैव ऑल द स्ट्रेंथ इनसाइड एंड लेट मी डू माय बेस्ट, है हम्म। ना? एंड देन सरेंडर, देन हम्म। इट इज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। 100%। ओके, सो let us let us move now टुवर्ड्स to द the आसन। third यस thing. मैम। Third thing is यम और नियम हमने आसन, अभी है तक ना? समझ लिया ना मैम, यम और नियम आपने एक्सप्लेन किया कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम थर्ड लिम्ब की तरफ चलेंगे, तो मैम आसन के बारे में शेयर करिए।